हे गाइस, स्वागत है आपका शेक्सपियर्स फैंटेसीज़ की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट 17 के सारे आंसर्स को। सो होपफुली आप सभी रेडी होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक पुराने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं और आप इस चैनल पे वापस आए हैं तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर आप पहली बार इस चैनल की वीडियोज़ को देख रहे हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट नंबर 17 की तरफ, जो कि प्रॉस्पेरो की तरफ से हैं। और वहाँ वो फर्डिनेंड से कहता है फॉलो मी, यानी आओ मेरे पीछे आओ। स्पीक नॉट यू फॉर हिम, ही इज़ अ ट्रेटर। फिर वो मिरांडा से कहता है कि तुम इसकी तरफदारी मत करो, ये एक धोखेबाज है। कम। फिर वो कहता है फर्डिनेंड से कि आओ। आई विल मैनाकल दाई नेक एंड फीट टुगेदर, सी वाटर शैल्ट दाउ ड्रिंक। फिर वो फर्डिनेंड से कह रहा है कि मैं तुम्हारे जो पैर हैं और जो गला है उसको चेन कर दूंगा एक साथ। और वो कह रहा है कि तुम्हें पीने के लिए सिर्फ समुद्र का खारा पानी मिलेगा। द फूड शैल बी द फ्रेश ब्रूक म्यूजल्स विद द रूट्स एंड हस्क वेरिन द एक्रॉन क्रैडल्ड फॉलो। और वो कहता है कि तुम्हें खाने में सिर्फ फ्रेश वाटर के म्यूजल्स मिलेंगे, पुराने रूखे सूखे रूट्स मिलेंगे पेड़ों के, और हस्क्स मिलेंगे जिसके अंदर एक्रोन होगा। अब आओ मेरे पीछे आओ। फिर फर्डिनेंड कहता है नो, आई विल रेजिस्ट सच एंटरटेनमेंट टिल माइन एनिमी हैज़ मोर पावर, ड्रॉज एंड इज चार्म्ड फ्रॉम मूविंग। तो फिर फर्डिनेंड कहता है प्रॉस्पेरो से, नहीं, मैं ये सब तब तक बर्दाश्त नहीं करूँगा जब तक मेरा शत्रु मुझे हरा ना दे। और ये कहकर वो अपनी तलवार निकालता है और फिर प्रॉस्पेरो उसके ऊपर जादू कर देता है, जिससे के चलते वो बिल्कुल हिल नहीं पाता है। फिर आगे की लाइन है मिरांडा की, जहाँ वो कह रही है ओ डियर फादर, मेक नॉट टू रैश अ ट्रायल ऑफ हिम, फॉर ही इज़ अ जेंटल एंड नॉट फियरफुल। तो यहाँ मिरांडा कह रही है अपने पापा प्रॉस्पेरो से कि प्लीज़ उसके साथ इतनी सख्ती से पेश मत आइए, वो एक जेंटलमैन है और वो कोई कावर्ड नहीं है, कोई डरपोक नहीं है। फिर पहला क्वेश्चन है, टू हुम डज प्रॉस्पेरो फॉरबिड टू स्पीक इन द सेकेंड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट वाई। आंसर है प्रॉस्पेरो फॉरबिड्स मिरांडा टू स्पीक इन द सेकेंड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट बिकॉज मिरांडा इज ट्राइंग टू सपोर्ट फर्डिनेंड इवन व्हेन प्रॉस्पेरो इज सेइंग दैट फर्डिनेंड इज अ ट्रेटर who has come to island as a spy to snatch the control of this island from Prospero. तो प्रॉस्पेरो मिरांडा को मना करता है फर्डिनेंड के सपोर्ट में बोलने से, और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी प्रॉस्पेरो ये दिखा रहा है कि फर्डिनेंड एक धोखेबाज है जो कि इस टापू पे जासूस के तौर पे आया है ताकि वो प्रॉस्पेरो से ये टापू छीन सके। ही डज सो इन ऑर्डर टू टेस्ट द लव ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा फॉर ईच अदर। और प्रॉस्पेरो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो फर्डिनेंड और मिरांडा के प्यार को परख सके। क्वेश्चन 2 है, व्हाट पनिशमेंट इज प्रॉस्पेरो गिविंग टू फर्डिनेंड। आंसर है प्रॉस्पेरो पनिशेस फर्डिनेंड फॉर बीइंग अ ट्रेटर एंड फॉर ट्राइंग टू स्नैच द कंट्रोल ऑफ द आइलैंड फ्रॉम प्रॉस्पेरो। He chains Ferdinand's neck and feet together and tells him in lieu of his punishment he will only get sea water to drink and will get food consisting of fresh water mussels, old roots and husks with acorn inside them. तो हमारा आंसर है कि जो ये प्रॉस्पेरो है वो फर्डिनेंड के गले और पैरों को एक साथ चेन में बांध देता है, और ये फर्डिनेंड से कहता है कि तुमको पीने के लिए समुद्र का खारा पानी मिलेगा और खाने में तुमको फ्रेश वाटर म्यूजल्स मिलेंगे, रूखे सूखे पेड़ों की जड़ें मिलेंगी, और हस्त जो कि एक फल होते हैं जिनके अंदर एक्रॉन होता है वो खाने को मिलेगा। क्वेश्चन 3 है, हाउ डज फर्डिनेंड चैलेंज प्रॉस्पेरो, हाउ डज प्रॉस्पेरो सबड्यू फर्डिनेंड। आंसर है फर्डिनेंड चैलेंजेस प्रॉस्पेरो बाय टेलिंग हिम दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द पनिशमेंट प्लान बाय प्रॉस्पेरो अंटिल ही ओवरपावर्स हिम। यानी फर्डिनेंड प्रॉस्पेरो को कहता है कि तब तक वो प्रॉस्पेरो की ये पनिशमेंट नहीं पूरी करेगा जब तक प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड से ज़्यादा शक्तिशाली साबित नहीं हो जाता। आफ्टर सेइंग दैट फर्डिनेंड ड्रॉज आउट हिज स्वॉर्ड फॉर अ फाइट विथ हिम। और ये कहने के बाद फर्डिनेंड अपनी तलवार निकालता है ताकि वो प्रॉस्पेरो से लड़ सके। प्रॉस्पेरो सबड्यूज फर्डिनेंड बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम मूविंग बाय यूजिंग हिज मैजिक एंड बाय आस्किंग हिम टू गेट आउट ऑफ हिज डिफेंसिव पोस्चर। और प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को रोकता कैसे है, वो उसको रोकता है अपने जादू का यूज़ करके, जिसके वजह से फर्डिनेंड हिल नहीं पाता है, वो उसी स्टेट में फ्रीज हो जाता है।
और इसके बाद प्रॉस्पेरो कहता है फर्डिनेंड से कि अपने डिफेंसिव पोस्चर से बाहर आओ। हाउ डज मिरांडा रिएक्ट टू द ट्रीटमेंट गिवन टू फर्डिनेंड? व्हाट डज इट शो अबाउट हर कैरेक्टर? आंसर है Miranda reacts to treatment given to Ferdinand by pleading her father to be not so hard on him and by telling him that he is a gentleman and not a coward. तो मिरांडा जब देखती है कि प्रॉस्पेरो कैसा बर्ताव कर रहा है फर्डिनेंड के साथ, तो वो प्रॉस्पेरो से विनती करती है कि उसके साथ इतनी सख्ती से पेश ना आए, और वो कहती है कि फर्डिनेंड एक जेंटलमैन है और कोई डरपोक नहीं है। It shows that Miranda is kind-hearted and that she truly loves Ferdinand. We can say this as she is willing to stand and state her opinion to her father in order to protect him from his punishment. और हम ऐसा कह सकते हैं कि मिरांडा एक बहुत ही दयालु लड़की है और वो बहुत प्यार करती है फर्डिनेंड से, क्योंकि फर्डिनेंड को बचाने के लिए वो अपने पिता के सामने भी बोलने को तैयार हो गई फर्डिनेंड के सपोर्ट में। क्वेश्चन 5 है, इज प्रॉस्पेरो रियली हार्श टू फर्डिनेंड? वाई? आंसर है येस, प्रॉस्पेरो इज रियली हार्श टू फर्डिनेंड। यानी हाँ, हम कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरो सच में बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ रहा है फर्डिनेंड के साथ। प्रॉस्पेरो वॉन्ट्स टू टेस्ट द लव ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा फॉर ईच अदर so that they don't undervalue their love because it came too easily to them. He also wanted to ensure that Ferdinand is the right man for his daughter, who will love and cherish her and will take care of her. This is why he treats Ferdinand harshly. तो प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड और मिरांडा के प्यार को परखना चाहता है, और वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आगे चलकर फर्डिनेंड और मिरांडा एक दूसरे के प्यार को उतनी रिस्पेक्ट ना दे, उतनी इम्पोर्टेंस ना दें, ये सोचकर कि उनकी ज़िंदगी में तो ये बहुत आसानी से आ गया। और साथ ही साथ वो ये भी इंश्योर करना चाहता था कि फर्डिनेंड उसकी बेटी के लिए एक सही लड़का है, वो उसका ख्याल रखेगा और उसको प्यार करेगा। फिर क्वेश्चन 6 है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पहला वर्ड है विदर्ड। विदर्ड का मतलब ओल्ड, और दूसरा वर्ड है रैश। रैश का मतलब जल्दबाजी में किया हुआ, हैस्टी।